ओके स्टूडेंट, जैसे हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा को ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से आसन की आवश्यकता पड़ती है। अस्थमा प्रोसीजर बेनिफिट्स ऑफ द कंट्रडिक्शन फॉर द सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन एंड मत्स्यंगासन। इसमें से कुछ आसन ऐसे हैं कि जिसको अपन अभी पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, तो उसको आपको देख लेना है, उसको कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स बताएंगे हम। ओके, तो फर्स्ट अस्थमा। अस्थमा इज द पेनफुल डिसेस पेनफुल ब्रीदिंग फीलिंग ऑफ choking and persistent cause and the are generated in the asthma. The tube and the gland are the covered with the unwanted items or are not able to the function smoothly due to extreme and sensitivity. In the case of asthma, the breathing route and the contracted tube are unable to suck in the air, and the breathing process become the impossible to the thyroid and the adrenal gland do not work the properly in the asthma pertinent, and the body is the full of toxin items, and the gland are under pressure to the throw out those the substance from the body. Among all the human physical systems, and lungs are very sensitive. They are the easily affected by the polluted air inhale, dust, particularly from the allergy or the internal lung, and control of the physiological genetic region in the asthma. The process of inhaling and the exhaling becomes very complicated of the control asthma, where the process of inhaling and the exhaling become the very complicated to the cholesterol or ACTH and the adrenal hormone, and the used for its solution further complicated the problems. Hence, and the regular yoga exercise is the effect and the permanent treatment of asthma. अस्थमा को ठीक करने के लिए हमें रेगुलर कुछ आसनों की प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में हम बताएंगे। सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन एंड पश्चिमोत्तानासन एंड मत्स्य आसन। इसमें से फर्स्ट आसन आता है सुखासन। सुखासन प्रोसीजर, इसको कैसे करना है। सिट स्ट्रेट विथ बोथ लेग्स straight and fold the right leg from the knee and place of toes under the left thigh. Fold the left leg, place the toes and under right the thigh, and keep the hand on knee. Keep the head, neck and the spine straight. Close the eye. Relax to the whole body. Them arms, shoulder be relaxed. सुखासन पैरों को शरीर के साथ अस्थमा कष्टमय रोग है, इसके अंतर्गत अस्थमा कष्टप्रद रोग है, इसके अंतर्गत कष्टदायी श्वास, दम घुटने की अनुभूति एवं निरंतर आँख इत्यादि प्रक्रिया उत्पन्न होती है। दमा में श्वास नलिका एवं श्वासनीय फुसफुसाहट प्रकोष्ठ द्रव्यों से हो जाते हैं और शोक हो जाते हैं। दमा रोगियों की थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथियां उचित रीति के कार्य नहीं कर पाती तथा शरीर और अधिक विषाक्त तत्वों से भर जाता है, जिसको बाहर फेफड़े के लिए फेफड़ों पर और अधिक दबाव पड़ता है। शारीरिक तंत्रों में फेफड़े अत्यंत नाजुक होते हैं और वह अवधान
धूम्रपान, धूल, कण एवं धुंध, एलर्जी अथवा आंतरिक अनियंत्रण एवं मनोवैज्ञानिक, आनुवांशिक आदि कारणों से शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं तथा श्वास एवं प्रश्वास प्रक्रिया अधिक जटिल बन जाती है। इसके निवारण हेतु प्रयोग किए जाने वाले कार्टिसोल्स, ACTH एंड एड्रिनल आदि दीर्घकाल में समस्या और अधिक बढ़ा देते हैं। अतः योगाभ्यास से हम इसको छुटकारा पा सकते हैं। सुखासन, पैरों को शरीर के सामने सीधा, फर्स्ट में पैरों को शरीर के सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। सेकंड, दाएं पैर को घुटने से मोड़कर पंजे को बाईं जांघ के नीचे रखें। थर्ड, बाएं पैर को मोड़कर पंजे को दाईं जांघ के नीचे रखें तथा हाथों को घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखें। फोर्थ, सिर, गर्दन, मेरुदंड बिना तनाव के एक सीधा में रखें। आंखें बंद कर ले। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें एवं भुजाएं स्थिर रहें, तानी हुई ना हो, यानी प्रॉपर रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। बेनिफिट्स ऑफ सुखासन। Sukhasana provide the body extensive organization and the fixed waist, the reduce organ generation and the organization and fixed hand reduce carbon dioxide, release the tension and the reproductive system and the organization inhaling and exhaling slowly, progressive ability to heart and the breathing by the removing the pressure of the sense and the physiological and fatigue and the high level chemical activities. सुखासन शरीर को विस्तृत एवं स्थिर आधार प्रदान करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति में न्यूनतम प्रदान करता है। यह मनोशारीरिक थकान, उच्च रासायनिक क्रियाओं एवं तंत्रिका वेग के माध्यमों से पड़ने वाले दबाव को दूर करके श्वसन संस्थान में तनावहीनता एवं श्वास प्रवास में समन्वय, हृदय का श्वास गति में मरना एवं पुनर्गठन क्षमता का प्रदान करता है। सुखासन एवं मेडिटेशन। सुखासन पेसिफाई इमोशन, hypertension, flushness. This position gives the load press of the asthma, pretending to make the breath normal and the longer free from the pressure. During the asana time is the peripheral, the route to the lung via the controlling in the sensitivity in inhaling, exhaling, allergy and the extraction in the generate the controlling energy during the maintenance and suffocation. यह आसन विश्राम एवं मनोदैनिक समन्वय स्थापित करके मनोसंवेगों एवं उत्तेजना तथा उद्वेगों को शांत करता है। इस स्थिति में अस्थमा के लिए लाभदायी, श्वास को सामान्य तथा फेफड़ों को दबावहीनता प्रदान करती है। आसन काल में गहन श्वास प्रवास श्वास नली को संवेदनशीलता, एलर्जी को नियंत्रित तथा फुफ्फुसीय मार्गों को निर्मलता प्रदान करती है, जिससे श्वास का फूलना, घुटन एवं आघात नियंत्रित शक्ति उत्पन्न होती है। कंसल्टेशन। Consult the doctor in case of gout and joint pain. गठिया एवं संधि शोक की जीर्णता में गठिया, यदि आपको गठिया की समस्या है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेके ही, या जॉइंट में आपके पेन है तो आपको डॉक्टर के परामर्श से ही इस आसन को करना है।
Notes. Sukhasana stabilizes physical and mental balance without the tension and pain. This relaxed asana provides the stability and internal system relax and the clamp down the excitement and generate vital energy, metabolism and the improve the physical and mental health. सुखासन बिना तनाव, कष्ट और पीड़ा के शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित करता है। यह आरामदायक आसन आंतरिक प्रणाली को स्थापित विश्राम अनुत्तेजक प्रदान करता है और चयापचय एवं ऑक्सीजन की दर को घटाकर दीर्घ जीवन एवं जीवनी ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट, चक्रासन। प्रोसीडर, चक्रासन को कैसे करना है। ली ऑन द बैक एंड फोल्ड द नी, प्लेस फोल्ड द नी, पीठ के बल लेटकर घुटने को मोड़े। प्लेस द बोथ हैंड बिहाइंड द शोल्डर एट द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, दोनों हाथों को उल्टा करके कंधों के पीछे मोड़कर अंतर पर रखें। राइज द वेस्ट एंड चेस्ट द अपवर्ड द व्हील इनहेल, श्वास अंदर भरकर कैपिटेंस एवं छाती को ऊपर उठाएं। ग्रेजुअली ट्राई टू द ब्रिंग हैंड एंड feet close so that the body and the space of the cycle on wheel. Wheel the realizing asana, relax the body and bring the waist on the ground. धीरे धीरे हाथों एवं पैरों को समीप लाने का प्रयास करें ताकि शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाए। आसन को छोड़ते समय शरीर को ढीला करते हुए कमर भूमि पर टिका दे। इस प्रकार 3 से 4 बार इस आसन को दोहराएं। बेनिफिट्स ऑफ चक्र आसन। चक्रासन प्रोवाइड द एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू द हार्ट टच प्रेशर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज। इट्स द रिमूव द वीकनेस ऑफ नर्वस सिम्टम्स ऑफ द ओल्ड एज एंड द weakness due to asthma, while the developing digesting against and internal and external hyperactivity is the structural liver, panchaka and kidneys. It is the beneficial for the heart, is the strengthen arm, shoulder, hand, wrist, leg, buttock and abdomen and the spine. This asana also given the straight your shoulder blade, hamstring and lower back, is the straight and the chest and lumps. It is the anti-mulate and thyroid and the pituitary gland. It the increase the energy and control the depression. It is the case curves and inherently asthma and the optoporsis. It also relieve the stress and the reduce the depression and make you feel the energetic and the full life. चक्रासन संपूर्ण शरीर का उचित व्यायाम करके ऊर्जा, शक्ति एवं हृदय पुष्टता प्रदान करता है। बाहरिक उत्तेजों के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति विकसित करके अस्थमा रजित दुर्बलता दुष्प्रभाव को व्यवस्था में लक्षण एवं तंत्रिक अक्षमता को दूर करता है। चक्रासन मानसिक एवं मेरुदंड से संबंधित संपूर्ण नाड़ी मंडल एवं उच्च कर्षण, दबाव, उत्तेजन एवं स्नायु संचार बढ़ाकर फेफड़ों से संबंधित अनुकंपी एवं परानुकंपी क्रियाओं तथा श्वास प्रणाली को स्वस्थ प्रदान करता है। अस्थमा अतः स्तंभी ग्रंथियों की कार्यशैली को वर्धित करता है। इस दृष्टिकोण से चक्रासन विभिन्न अस्तग्रंथियों पर प्रभावात्मक उत्पन्न करता है।
चक्रासन द्वारा उदर डायफ्राम एवं श्रेणी भाग विस्तृत व्यायाम से पुष्ट स्वस्थ एवं लचीले बनते हैं। यह गुणवत्ता प्रत्यक्ष एवं अवस्था विशेष में फेफड़ों पर पड़ने वाले दबाव को नियंत्रित करती है। श्वास प्रश्वास की उदरीय गति फेफड़ों के निम्न भागों को सक्रिय तथा निर्दोष बनाकर अस्थमा के प्रभाव से निवृत्ता प्रदान करती है, यानी अस्थमा के प्रभाव से बचाती है। सजेशन, कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट सजेशन, in the intermediate stage of asthma, perform the asana with practice and the awareness and per the capacity। अस्थमा की प्रारंभिक अवस्था में इस आसन को सहजता और धैर्य के साथ सामर्थ्य अनुसार ही किया जा सकता है, यानी जितनी आपकी क्षमता है आपको उतना ही करना है। कंट्रडिक्शन यानी सावधानियां। कंसल्ट द डॉक्टर इन केस द हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, हार्निया, अपेंडिक्स एंड थायरिया। आफ्टर द आसन, रिलैक्स द कंप्लीट पवन मुक्त आसन। प्रैक्टिस द विथ प्रॉपर गाइडेंस इन द केस ऑफ सर्वर asthma and old age। Reduce the distance between the hand and feet gradually। This asana should be done not during the pregnancy। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्निया, अपेंडिक्स, मिर्गी, अस्थियों इत्यादि रुण अवस्थाओं में आसन से पूर्व विशेष परामर्श अवश्य लें। आसन करने के बाद पूर्ण पवन मुक्त में रोलिंग करें। आस्था की तीव्र एवं जीर्णवता में अभ्यास योगाध्यक्ष के निर्देशन से ही करें। नोट्स। चक्रासन fall in the category of higher type asan, which the affect in the complete structure of the body and the internal system. Chakrasan is the beneficial improving the nervous system, digestive system, excretory system, blood circulation system, and the reproductive system. Is the developed with vertical energy, while the enhancing and the resisting energy and speeds। मुख्य रूप से यह आसन उच्च श्रेणी में आता है जिसका प्रभाव शरीर के संपूर्ण ढांचे तथा आंतरिक प्रणालियों पर पड़ता है। चक्रासन तंत्रिकी तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं रक्त परिचालक तंत्र, स्वास्थ्य एवं हृदय वाहिनी तंत्र एवं अतः तंत्र की प्रणाली को सुधारने में लाभदायक है। शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा एवं उत्तेजना स्फूर्ति का संचार कर यौनावस्था को अभिवर्धित कर प्रतिरोध क्षमता को विकसित करता है। साथ ही यह विभिन्न वात एवं कफ जनित रोगों के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट थर्ड आसन, गौमुख आसन। Procedure of the Gaumukh Asana। Sit with the feet stretched, fold the right leg and the knee, bring the right foot to the left side and place it close to the left buttock. Fold the left leg at the knee, bring the left foot to the right side and place the close to the right buttock। Clap the finger of the both hand behind the back. Keep the right elbow behind the hand and the pose in which the head press against in the inside of the rising arm. After the maintaining this position for the few seconds and self and the hand straighten the legs and relax the body. Release the left foot and extend it. Release the right foot
foot and extending the come to the standing position. Keep the neck and waist straight. Do the asana in the reserve the order after the passing 4 to 3 minutes. पीठ के बल लेटकर घुटनों को गोमुख आसन। पैरों को सीधा फैलाकर बैठे, बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को शिवनी नाड़ी पर स्थापित करें अथवा दाएं नितंब के फर्श पर भाग में रखें। दाएं पैर को मोड़कर बाएं नितंब के फर्श पर भाग में रखें। दोनों घुटनों को परस्पर मिले हुए हो। दाएं भुजा को कंधे के ऊपर, बाएं भुजा को पीठ की तरफ ले जाकर आपस में पकड़ लें। गर्दन और कमर सीधा रखें। 2 से 3 मिनट अभ्यास में रुकने के पश्चात विपरीत क्रम में आसन करें। तत्पश्चात हाथ तथा पैरों को बदलते हुए पुनः दूसरी ओर गोमुख आसन का अभ्यास करें। बेनिफिट्स ऑफ गोमुख आसन। Gomukh Asana provides the thermic breath and the strengthened lungs and the chest. This yogic pose of the so positive effect on the kidney stimulation, which led to the better functioning of the kidney and is the helpful the diabetes, pregnant, and Gomukh Asana help the stretching of the full body part like the shoulder, arm, chest, abdomen, and glute, hamstring, and the quadriceps. Practicing Gomukh Asana regular can help the carrying ischemia pain is the help the releasing and the stiffness from the shoulder and the making them more flexible. It helps the carry sexual elements in the increase the blood circulation. It is the strengthen heart and the arteries, controlling the temperature and breathing. In case asthma and the weakness of mind and body, this asana essential. It is the help in the improving fatigue, tension, and works. This asana is the straight position, simple, relax the lung which the are able to function smoothly. गौमुख आसन वचन एवं फेफड़ों को विस्तारित एवं लाभदायक श्वास प्रदान करता है। यह फेफड़ों के ऊर्ध्व, मध्य एवं निम्न भागों में शक्ति संचारण करके संवेदनशीलता का कार्य निवारण करता है। गौमुख आसन श्वास प्रभाव की प्रक्रियाओं एवं फेफड़ों को समस्त छिद्रों को क्रियान्वित, ऑक्सीजन ग्रहणशीलता एवं रक्त वृद्धि की औसत वृद्धि करता है। साथ साथ ही फेफड़ों की रक्त पूर्णता प्रणाली, तापमान समायोजन, समन्वयात्मक श्वास को व्यवस्थित रखते हुए हृदय एवं वाहिकाओं को भी पुष्ट करता है। अस्थमा की अवस्था में मनोदैविक शिथिलता अत्यंत आवश्यक है। गुणात्मक कारण इस दृष्टिकोण से गौमुख आसन शिथिलता का प्रकार करके तंत्रिका एवं मनोदैविक थकान, तनाव, चिंता, उद्वेग एवं दुष्प्रभावी प्रवृत्तियों का निवारण करता है। अस्थमा विकार के पाचन की निर्दोषता मुक्ता सहायक है। गौमुख आसन की मुद्रा से मेरुदंड लंबवत स्थित पाचन प्रणाली में रक्त पूर्ति को वर्धित तथा अवरुद्ध करती है। परिणाम पाचन तंत्रिका दबाव के घटने से डायफ्राम एवं फेफड़ों पर दबाव रहित स्थिति कार्य करते हैं। सजेशन: प्रैक्टिस फॉर द मोमेंट ऑफ द जॉइंट सो दैट द stiffness of shoulder and the buttock may not catch the hindrance and performance this asana. First thing the morning, स्कंधित एवं नितंब स्थितियों एवं ग्रंथि की कठोरता आसन में अवरोधक न बने, अतः संधि संचालन क्रियाओं का अभ्यास करें। स्पंद प्रयास पूर्वक परस्पर कलाइयों को पकड़ने की
समर्था अर्जित करे। यह वक्ष विकास हेतु सहयोगी आवश्यक है। श्रेणी भाग का आंतरिक संकुचन है और इस आसन को मॉर्निंग में ही करें। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन। People suffering from any kind of knee injury or shoulder back pain must be avoid the आसन। गौमुख एक हानिकारक अभ्यास है तथा अवस्था विशेष में किसी अनुभवी के परामर्श लेकर ही उपयुक्त होगा एवं प्रभाव होगा। जो भी बैक पेन, पीपल सफरिंग फ्रॉम द काइंड ऑफ द नी इंजरी, शोल्डर, बैक पेन मस्ट बी अवॉइड द आसन। जिनको इंजरी हो वो इस आसन को ना करें। पर्वत आसन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पर्वत आसन। प्रोसीडर पर्वत आसन। stand straight with the feet and distance of 6 inches. Feel the exhaling when the downward as per the facility and place of palm on the ground. Maintaining the proper distance between the hand and feet. Steadying the hand and feet tightly and the rise the buttock, fix the heels on the ground. Knee up the toes of your body, spread the wheel, pressing the spine toward the ground. Try to touch the chest with the chin and bring the head toward the ground and keeping the knee and straight. After the inhaling, exhaling as per the capacity, return in the relaxed position. समावस्था में खड़े होकर पैरों के माध्यम 6 इंच की दूरी बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुके और सुविधा अनुसार हथेलियों को भूमि पर स्थापित करें। हाथ तथा पैरों के मध्य उचित अंतराल बनाएं। नितंब को ऊपर की ओर उठाते हुए हाथ एवं पैरों को कठोरतापूर्वक सीधा करें। एड़ियां भूमि पर टिकी हों। मेरुदंड की भूमि की ओर दबाते हुए कटी प्रदेश एवं स्कर पर भाग को आंतरिक बल के साथ सीधा रखें। ठोड़ी को वक्ष से स्पर्श करते हुए सिर को भूमि के निकट रखें। घुटने सीधे तथा तने हुए हो। सामान्य श्वास प्रवास में यथासमर्थ अभ्यास में रुकने के पश्चात विश्राम में लौट आए। बेनिफिट्स ऑफ पर्वतासन। पर्वतासन strengthens all the part of body. The body becomes the stored and the energetic muscles and given the flexibility to join the help and relax of the body and the fingering practice. Do the calculation in the opposite direction. Parvatasana damage the stiffness of the diaphragm. This asana the organic internal activity of various systems against the gravitational force which the affected the capacity of the lungs. It the increase of free flow of the pranayam to the spine and created space within the body that the allow the internal organ work with the more efficiency. Health the internal system, improving the digesting, reproduction and the circulation. The asana the energizing the
body. Why the activity is the few that the help in the explanatory, the depression and the decretion of the mind. The knee being the ankle get the straightened. Parvatasana help the boosting the ability of the circulatory system of the make proper transportation of energy from the cells to the another. It the make of the reproductive smooth which the preventive of the reproductive tissue including asthma and breathlessness. It the improves blood circulation in the body and enhance oxygen supply and well-being. पर्वतासन सर्व पुष्टि प्रहार एवं शरीर हृदय पुष्टि मांसपेशियों रक्त एवं संधियों चलत बनती है। शरीर दबाव द्वारा थकान दुर्बलता एवं अम्लता का निवारण होता है। पर्वतासन की अवस्था में श्वास प्रणाली एवं स्वाभाविक अवस्था से विपरीत संचालन होते हैं। अस्थमा प्रभावित टाइफाइड की कठोरता एवं दवाहीनता नष्ट होती है। फेफड़ों की कार्य क्षमता को समानता प्रदान करके उन्हें परिपुष्ट बनाता है। प्राणी शक्ति का विकास ऊर्जा संरक्षण एवं अन्य यौगिक लाभों को विकसित करता है। इस मुद्रा में रुकने से श्वास संबंधी स्तंभ एवं प्रतिरोधकता का विकास होता है। पर्वतासन में रक्त संधियों के भीतर दबाव द्वारा फेफड़ों में फैलने उत्पन्न होता है। हृदय की विपरीत कार्यावस्था में उत्वर्धक रक्तवाव का सर्वाधिक करती है तथा मेरुदंड की खिंचावपूर्ण अवस्था उच्च रक्तचाप उत्पन्न करती है। सजेशन पर्वतासन creates the complication in the chest, brain and the face by the increasing the pressure of the blood practice asan with the minimum possible strain of the inhalation and the exhalation. यह अभ्यास वक्ष मस्तिष्क एवं मुखमंडल में रक्त दबाव बढ़ाकर क्रिया जटिल उत्पन्न करता है। अतः दबावहीन हेतु नियंत्रित एवं न्यूनतम श्वास प्रभाव का अभ्यास करता है। Fix the both hand and feel the ground and proper the street and nip the feel strain and the strict from the knee. दोनों पैरों को घुटने के यथावत सीधा तना हुआ एवं एड़ियों को भूमि पर दबाव सहित व्यवस्थित करें। कीप द स्पाइन स्ट्रेट मेरुदंड को सीधा रखते हुए नीचे की ओर खिंचाव दें। कीप द स्पाइन स्ट्रेट ट्राई टू द वट pressure of the both shoulder toward the ground. Feel the relaxation in the asan. Practice bhujangasana to the about after effect. मेरुदंड को सीधा रखते हुए नीचे की ओर खिंचाव दें। स्कंधियों को यथासंभव भूमि की ओर दबाव डालें। आसन का त्याग करते समय घुटनों को भूमि पर स्थापित करके भुजंग आसन का अभ्यास कर ले। फर्श पर प्रभावों को सुनिश्चित रखता है। Contradiction. Consult the case of suffering from the high blood pressure, heart disease, mental deformity and other wild related diseases. उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी विकृतियों एवं अन्य विपत्ति समस्याओं से ग्रसित अभ्यर्थियों को परामर्श पूर्वक ही अभ्यास करना चाहिए। नोट्स पर्वतासन strengthens the bones, joint, the stretchy and tissue, the body. Feel the energetic. Many diseases like the physical disability, impotency, feels blood pressure and arthritis and can be the curves. यह अभ्यास अस्थियों, संधियों, रक्तवाहिनियों एवं स्नायुओं को वटीलता प्रदान करता है। धातुएं पुष्ट होकर शरीर में बल, वीर, आरोग्य एवं कांति की अभिवृद्धि करती है। शारीरिक दुर्बलता, स्वप्नदोष, धातु रोग,
बवासीर, अंतरंग, निम्न रक्तचाप, थायराइड, कंपवाल आदि अनेक व्याधियों को निर्मूल होती है। नेक्स्ट, भुजंगासन। भुजंगासन के बारे में अपन पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको पीछे के प्रीवियस वीडियो में देख लेना है, सेम चीज़ है। नेक्स्ट आता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी पिछले ही वीडियो में अपन पढ़े हैं। ये दोनों आसन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट आता है मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र आसन अपन पढ़ेंगे, मत्स्येंद्र आसन। बाकी दो आसनों को आप पीछे की वीडियो में देख लेना है, सेम चीज़ है। ओके, नेक्स्ट मत्स्येंद्र आसन। Procedure. For the performing Mastendra, sit in the Padmasan, then the leap down in supine position and make the arch behind the hold your toe with the fingers of your hand. Stay of the some time in this position. पद्मासन की स्थिति में बैठकर हाथों से सहारा लेते हुए पीछे कोहनियों टिकाकर लेट जाएं। हाथों को कंधे के पीछे टिकाकर वक्ष एवं निम्न कटी को ऊपर उठाते हुए ग्रीवा को यथासंभव पीछे मोड़े एवं मंद मस्तिष्क को भूमि पर टिकाएं। तत्पश्चात भुजाओं को आगे लाकर हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ ले एवं कोहनियों एवं घुटने भूमि पर टिकाकर रखें। सामान्य श्वास लेते हुए यथासंभव अभ्यास में बने रहें। अंततः विपरीत क्रम से आपस आसन का त्याग कर श्वास ग्रहण करें। नेक्स्ट, बेनिफिट। मत्स्येंद्र is the helpful in the carrying back pain, knee pain and the tonsillitis. It also cures the defect of eye. Skin disease catch the curve, and if you practice this asana regularly, this asana is the helpful to the treatment of diabetes. It the help in the relieving tension in the neck and shoulder. It is the provide the relief from the reproductive disorder or the concentrated deep the breathing. It the improve posture. It is the best asana to the get the relief from asthma. मत्स्येंद्र फैलावदार फेफड़ों के प्रयास संकुचन क्षेत्र को अभिवृद्ध करता है। यह स्थित फेफड़ों को आकर्षक शक्ति का विकास करके वायु आचरण मात्रा को बढ़ा देती है। फलतः वायु पूर्वकर निर्मल हो जाता है। मस्तिष्क की पीछे की ओर झुकना श्वास केंद्रों को आने वाली प्रेरणाओं को रोककर श्वास मार्ग को दीर्घ काल तक विस्तारित बनाए रखता है, जिसका लाभ श्वसन पेशियों एवं नाड़ी प्रवाहियों को शक्तिशाली रूप में उपस्थित करता है। यह अभ्यास डायफ्राम के ऊर्ध्व खिंचाव में रखकर फेफड़ों द्वारा श्वास प्रक्रियाओं को सबल बनाए रखता है। अधिक बल का प्रयोग करके श्वास क्रिया संपादित करते हैं। इस प्रकार से फेफड़ों की अप्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मत्स्येंद्र का साइन नासिका गुणा एवं समायोजन केंद्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास श्वास प्रणाली को ग्लेसिक झिल्लियों को उत्तेजित करता है एवं वातावरणीय प्रभाव एवं आंतरिक दुर्व्यवस्थाओं के प्रति संघर्षशील निष्पादित है। और यह अस्थमा के लिए सबसे बेनिफिट आसन है। Contradiction. Avoid the doing Mastendra if you have high or low blood sugar
low blood pressure. People the suffering from the maintain the insomnia should also refer from the performing this asana. The individual how is the neck injury or the lower back problem shoulder performing this asana. अर्ध कपाली छीड़ एवं झिल्लिया इत्यादि की स्थिति में परामर्शानुसार व्यवहार करें। और विशेषता यह आसन पाचन के लिए उत्तम अभ्यास है। यह अति सक्रिय कब्जियों एवं स्त्रियों और संतुलन रखता है। सर्वाइकल इंडोप्लोडिंग प्रजनन रोग, हृदय दुर्बलता, नाभि कटलना एवं मुखमंडल की कांतिहीनता का निवारण करता है। ओके, नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे हाइपरटेंशन एंड प्रोसीजर ऑफ बेनिफिट कंट्रोडिक्शन फॉर द ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन एंड अर्धचक्रासन, भुजंगासन एवं शवासन नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।